जी क्या हाल है सबके, ठीक है। तो आज हम फ्रेश होकर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अभी हम लगाने के घर से निकले, ठीक है। गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, तो जब गाड़ी खड़ी करवा दी गैराज में, ठीक है, तब हम ऑफिस के लिए रेडी। अब ऑफिस में जाके बैठते हैं, तो फिर आपको लेट सिचुएशन बाकी दिखाते हैं कि आज के ब्लॉग में क्या क्या होगा, ठीक है। ठीक है, इसकी आपने जितनी गुफ्तगू आपने सुनी है, इसने कोई खुशी की खबर नहीं बताई। एक्सीडेंट बताया, किसी को थोड़ा लग गया है, कोई बच्चा गिर गई है, कोई भी गिर गया, कोई मिस है, उसके अलावा इसने कोई अच्छी खबर हम नहीं सुनाई। आज कम से कम ये साल बाद हमें मिला, ठीक है। कभी बच्ची गिर गई है, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ। चलिए ये तो जो हो गया, आप यहाँ से आप आ जाए ना तो डेंटर भी दिखा दें। कुत्ता काट गया, ये कम से कम 6 महीने बेड रेस्ट पे था। उसके बाद ये देखिए, ये डेंटर बैठा है, शानी इसका नाम है, शानी डेंटर। लेकिन शादी तो चलो फिर भी ठीक है, एक ही दफा हुआ, कहते हैं कि अब इसकी शादी हो गई है तो ये जिम्मेदार हो गया, ठीक है। लेकिन जो वार्डी फरमान है, इसकी शादी को कम से कम 20 साल हो गए होंगे, ये तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। नहीं, वो कह रहा है मैं जिम्मेदार हो जाऊंगा। पहले भी हमारा दिया, ये अभी हुआ है, ये ताली गाड़ी में हुआ है यार, यही बात होती है ना। अब ये कहता है कि मैं टाइम से आपको रिक्शा सारे दे दूंगा। देखें, अब आप जो भी कर रहे हो ठीक है, ठीक हो। जब आप कोई जुर्म करोगे ना, तब भी थाने वाले पुलिस वाले आपको पकड़ेंगे, पकड़ के आपके यार मैं तो पहले ही चोरी की थी, मैं आगे नहीं कभी चोरी की थी, मैं तो हुनी चोरी करना। मकसद है कि तुसी चोरी करोगे तो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਮੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲਾਮੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ क्यों दे रहे हैं ਗੱਡੀਆਂ। नहीं क्यों है शानी, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਮਾ ਹੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। अब ये मुकम्मल इसने माजरत कर ली है, ठीक है। और इसने कहा है कि मैं टाइम से आपको नहीं आपको हुआ तो जुर्माना भाई, जुर्माना पूरा पार्टी का जुर्माना। यहाँ तो पार्टियां चलती रहती हैं, इसलिए यहाँ तो पार्टियां ने देखा ना स्टेटस। यहाँ तो पार्ट जो होता है, यहाँ पे कढ़ाई वगैरह मुकवा के रात को 2-2, 3-3 बजे तक इधर ही बैठे। और अगर इसने आप कोई कल फौतगी कर ली तो उसका भी इसको जुर्माना पड़ जाना, कढ़ाई पड़ जानी। क्योंकि अभी तक कोई फौतगी का कोई मारो, कल गड्डी करके टाइम लड़ा आप लाके कोई ना, कोई बंदा ना मारो। रिक्शा तैयार होने की वजह से चलेगी। चलेगा। अब पता नहीं वो बेचारे जिंदा फिर रहे हो जिसको इसने मार दिया। नहीं वो सच्ची मुझे मार गए। या मारिया नु 2-2, 3-3 दफा मारी जा रहे। दो फौतगियां मारियां ने, तो दोवें सच्चियां होई जा रहे। झूठियां नहीं लगता कोई नहीं यार। चलो ठीक है जी सर। हां ठीक है। ये देख लें, ये चेयरमैन आ चुके हैं, ठीक है। ये काफ़ी परेशान थे, 3-4 दिन हो गए, ठीक है। इन्होंने रिक्शा, इनको रास नहीं आ रहा था, ठीक है। पहले इन्होंने रिक्शा बहुत अच्छा इनको रास्ता था इस मॉडल, ठीक है, वो इन्होंने सेल कर दिया। उसमें से कुछ पैसों इन्होंने अपनी ज़रूरत पे इस्तेमाल कर दिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आके हमसे रिक्शा ले लिया, 15 मॉडल हमसे नहीं लिया, बाहर से ले लिया। लेके वो भी नहीं समझ में आया, वो इन्होंने कर दिया वापस ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा मुझे 23 मॉडल रिक्शा दे दे, हमने 23 भी दे दिया, ठीक है। वो भी इन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसे ही, ठीक है। उसमें भी इन्होंने कुछ पैसे लगाए और वो भी वापस कर दिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि मुझे आप ऐसे करें, जो सीवा रिक्शा है ना, इसके अंदर मुझे एक झूला मिलता है, ठीक है, वो नियशा रिक्शा में नहीं मिलता, ठीक है। मैंने कहा ठीक हो गया। हमारे पास सीवा था आउटलेट में खड़ा, हमने सीवा इसको दे दिया, ठीक। सीवा भी इन्होंने 2 दिन चलाया, ठीक है। दूसरे दिन इन्होंने कहा जी इसका जो इंजन जो है ना वो खुलने वाला, ठीक है, तमाम काम इसका होने वाला है इनके बकौल। इन्होंने कहा कि मुझे आप ऐसे करें कि रिक्शा जो है ना वो 0 मीटर देने ऐसे। अब ये इन्होंने कहा कि इनके पास था 120 एडवांस, ठीक है। अब 0 मीटर का एडवांस 220 था, ठीक है। इन्होंने कहा कि मुझे दे दे, मैंने कहा उस हिसाब से रिक्शा जो आपको 750 का पड़ेगा। इन्होंने कहा नहीं फिर ऐसे करें, ये रहने दें, ठीक है। तो यही रिक्शे को मैं ठीक करवा लेता हूँ। इसके ऊपर अगर ₹1,00,000 लगता है या 1.5 लाख लगता है, मैं इसके ऊपर लगा लेता हूँ ऐसे ही। अब आप अपना बताएं जी। मैंने ये रिक्शा जब ये सारा कुछ करे, इसमें मुझे कोई डिस्काउंट या किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं ना उन पे डालता हूँ ना इस पर कोई बात आई ऐसी कि जो ये कह सकें या लोग मुझे कह सकें कि राणा साहब आपने ये नुकसान करा है, ये 3 ऑटो अपने बदले, किस वजह से बदले हैं। जैसे लोग कहते हैं जी ये हो गया जी, ये बेसिकली यहाँ पे बैठने का मकसद, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन्होंने अपनी तरफ से ये कहा कि आप आके हमारे पास बैठते हैं, आपसे हमारी बातचीत है, हम आपकी इज्जत करते हैं और आप पे नुकसान नहीं होना चाहिए। हमने कहा नुकसान बस आप लोग नहीं होने दे रहे, बात ठीक है।
तो इसलिए मैंने इस रिक्शे पे पैसे लगाए हैं, बजाय मेरे उतने लगने के 70,000 रुपये मेरा लगा है, रिक्शा मेरा 0 मीटर हो गया। 0 मीटर हो गया रिक्शे से, आप ये मुतमईन है? मैं इस टाइम मुतमईन हूँ, मुझे कोई किसी किस्म के और जो रहेगी बाकी लोग बता रहे हैं कि कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, जो भी एनीवन है, ठीक है, वो समझ लें कि ये शौक की वजह से लोग मिठाइयाँ खिलाते हैं, ये कहते हैं मैं मिठाई नहीं खिलाऊंगा, मैं आपको कढ़ाई खिलाऊंगा। अच्छा, अब ये दूसरी बात है, ये भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने एक हफ्ता पहले इनके पास रिक्शा बुक कराया, इनके पास पैसे कम थे। फैसल भाई इनका नाम है। फैसल भाई इनका नाम है। इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पैसे कम थे। जी फैसल भाई ऐसे के जी, कितने पैसे थे आपके पास? मेरे पास 30,000। अब ये बताएं 30,000 रुपए में से ऑटो कौन देता है? ठीक है, अब 3-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए भी जो बकाया होता है, तो इस ऑटो का कमा के ऑटो ने गाड़ी ने कमाना है, ड्राइवर ने अपने बच्चे पालने, फिर जाके पैसे मिलने। तो आगे जाके इनको अगर 5,000 या 8,000 या 10,000 कितनी किस्त आपकी इन्होंने बताई? 10,000 की। अब 10,000 किस्त है, 300 रुपए दिहाड़ी बनती है, पूरा महीना चला के उसके बाद इन्होंने 10,000 रुपए टेबल पर आके देना जी, जनाब ये किस्त है। और सबसे बड़ी बात है उसके अंदर इन्होंने रिक्शा ओके लेना है, ठीक है, जंगला कपड़ा 0 मीटर है, डिस्क ब्रेक है, टायर्स, हर चीज ओके। अब जब ये पे मैं ये कहना चाहता हूँ, ये देखिए इससे अच्छा डिस्काउंट यानी कि जो लोगों को प्लेटफॉर्म है कौन देगा? अब ये बाजवा ऑटो इसीलिए ये हम इनका आगे बैठते हैं कि ये हर एक गरीब आदमी की सुनते हैं, हर एक इंसान को देखते हैं कि भाई ये कौन कैसा है, कि उसके हिसाब से बातचीत उस बेचारे की सुनी जाए, ये नहीं कि उसका रिक्शा ही डब्बे में हो जाए। ये कहते हैं कि तुम हमारे से रिक्शा लेके जा रहे हो, कमाओ, खुद भी खाओ तो हमें भी दो। इसमें अगर कोई गलत है, कोई बेनिफिट है, तो मैं तो आवाम से ये कहूँगा कि भाई आप लोग आएँ, यहाँ पे बैठें, आप लोगों के साथ अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे तरीके आप लोगों को मिल रहे हैं। अगर आप लोग इनके साथ सही चलोगे, आप लोगों के साथ ये सही चलोगे। ठीक हो गया। और जो बंदे कहते हैं कि पहली किस्त पे रिक्शा पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो समझ लें कि पकड़ा नहीं जाता, डबल किस्त। एक मिनट बस, ये बात मैं आपको बताता हूँ। देखो मुझे 36 साल हो गए ट्रांसपोर्ट के, लिटिल रोड से लेके यहाँ तक ऑटो चलाता हूँ, इन चीज़ों का मुझे सारा पता है। एक ड्राइवर कहता है जी मेरी की शार्ट हो गई है, एक हो गई है, दूसरी की शार्ट कर ली, तीसरी की शार्ट कर ली। लिटिल रोड के जितने डीलर हैं, तकरीबन 1-2 डीलर हैं जो कहते हैं कि यार पहली किस्त या दूसरी किस्त हमें पैसे दे दें। बेसिकली ये बाकी लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 किस्तें शार्ट करवा के वो ड्राइवर से गाड़ी जब रिक्शा पकड़ते हैं, उसके बाद उस रिक्शे की वापसी नहीं करते। 2 मिनट जब वो 3 या 4 किस्तें शॉर्ट करता है ना ड्राइवर, तो लिटिल रोड वाले क्या करते हैं, बाकी जितने भी डीलर हैं तकरीबन, वो करते हैं कि पकड़ के रिक्शे को अपने पास सेव कर लेते हो, कहते हैं भाई तुम्हारे जितने पैसे आए हैं खत्म। ये बाजवा ऑटो है, ये बाजवा साहब बैठे हुए बड़े, इनसे मेरे तकरीबन 18-20 साल से सलाम दुआ है, रिक्शे के अलावा भी, ठीक है ना, कुछ मलेदारी की वजह से, क्योंकि मैं टाउनशिप का रिहायशी हूँ। सबसे बड़ा इंसानियत का ख्याल रखा जाए। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने खुद ये बात करी कि देखो सलमान साहब, अगर हम किसी को छूट नहीं देते हैं, उसका बेनिफिट ये है कि हम रिक्शा दे के उससे वापस लेना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि ड्राइवर कमाए, वो खाए, हमें भी किस्तें देता रहे, कोई इशू नहीं है। जिसकी वजह से इस दुकान का रूल इन्होंने निकाला है कि भाई एक से दूसरी किस्त हमने नहीं होने देनी। फिर भी रखा हुआ रूल के डबल किस्त पे रिक्शा पकड़ा। तो ड्राइवर ये कहते हैं कि जब नहीं देते तो फिर ये कहते हैं जब रिक्शा पकड़ा जाता, और ड्राइवर कहते हैं जी ये बाजवा सर ऐसे करते रिक्शा पहली किस्त पे रिक्शा पकड़ लेते हैं, उसके लिए उसके ऊपर हमने आज वीडियो बनाई है। लेकिन वो लोगों को गलत फहमी है ना इस चीज़ बिल्कुल, इसलिए इसी वजह से एक गरीब आदमी जो है ड्राइवर, वो जाहिर बात है एक किस्त उससे दी नहीं जा रही, दूसरी कहाँ देगा, कैसे होगा। इस वजह से हमारी कोशिश यही होती है कि वो साथ साथ चलता जाए। अगर वो एक किस्त नहीं देता, दूसरी किस्त भी नहीं देता, तो तब जाकर रिक्शा हम पकड़ते हैं। वरना हमारी कोशिश होती है कि उसको चलाने की, कि वो चलता रहे और उसका भी घर का सर्कल चलता रहे। अगर वो एक किस्त नहीं दे पा रहा तो दूसरी वो कहाँ से देगा। अगर उसको वहाँ पे रिलीफ दे देते हैं तो वो उसके लिए नुकसानदेह है। वो समझ लें कि शहर में जो भी बाकी हैं वो रिक्शा ही समझ लें वापस ही नहीं होता, रिक्शा ही वो 0-0 करके ही वापस आपको बाद में उसका हिसाब करते हैं। 1500 निकल आए तो 1000-2000 उसको किराया दे देते हैं, ये आपका किराया, तो जाओ घर को। तो ये है हमारा जो भी तरीक़ेकार, बाजवा ऑटो का अपना स्लोगन, अपना रूल है, उसके मुताबिक जो है ये काम मामला। हमारी कोशिश है कि जो भी गरीब तबका ड्राइवर हजरात हैं उनको भी चाहिए कि वो हमारे साथ भी तावन करें, हम उनके साथ और हमारे साथ तावन करें, टाइम से किस्तें दें, अपने घर वालों के भी मामला हल करें। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, अभी फैसल भाई बैठे हुए, इन्होंने कहा कि मेरे पास 30,000 रुपये हैं। अब ये 30,000 रुपये दे के
जो रशकैनी से लेना है वो बिल्कुल जीरो लेना है, टायर तक हर चीज उन्होंने काम करवा के देना, इसलिए कि फैसल भाई रोड पे इस रशके को चलाएं, कमाएं, अपने बच्चे पालें, घर का रेंट दे, सब कुछ करें, उसके बाद बचा के पूरा महीना चला के उसके बाद यहाँ पे आगे 10,000 रुपये महीने की फीस देनी है, जिसका पर दिन यानी कि 300 रुपए के हिसाब से पड़ता है। तो अगर इतना कुछ ये लोग कर रहे हैं, तो अगर इनके साथ हम लोग जैसे गरीब आदमी इनके साथ तावन नहीं करेंगे तो ये बेनिफिट क्या देंगे कि ताजिर इतना चोरी कर सकता है, इसके अलावा ताजिर किसी को जाके घर में कोई बेनिफिट नहीं दे सकता कि भाई मैं तुम्हारे घर का भी खर्चा उठाऊं या सब कुछ करूं। प्लेटफॉर्म को कुछ ना कुछ मिलेगा तो वो आपको फायदा देंगे। ताजर जो है वो ही चाहता है कि चलो अगर मेरे पास 10 करोड़ है तो 10 करोड़ अगर वाम में मैं किसी तरीके से तकसीम करता हूँ तो वाम खुद भी खाए तो हमें भी खिलाए, क्योंकि उनका तो बेसिकल कारोबार तो नहीं है। अगर अल्लाह ने उन्हें अगर पैसे दिए हैं तो उनका वो तरीके कार ये है तो करके कहते हैं कि कोई गरीब आदमी खाए, खुद अपने बच्चे इज्जत से पाले, बजाय चोरी डकैती ये केसों में जाने से बजाय वो खुद कमाए, हक लाल की खाए तो हक लाल की हमें भी खिलाए। क्योंकि फैसल साहब ऐसे ही है, इनको गलत बात तो नहीं है, कोई आप कहना चाहेंगे कुछ इनके बारे में? बस ये बहुत अच्छे हैं। पहले भी एक मरतबा मैंने इनसे रक्षा लिया था, ठीक है, वापस लिया इन्हें, वो ठीक नहीं था, मुझे पसंद नहीं आया, तो इन्होंने आराम से मेरे से वापस लिया। मुझे कोई तकाजा नहीं किया कि इसके पैसे भी देने हैं और कोई किसी किस्म का कोई पैसों का तकाजा नहीं है। एक मिनट, जो पहला रश्का आपने वापस करा उसमें से आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई नुकसान। आपने अपनी खुशी से वापस करा? इन्होंने तो आपको नहीं कहा था हमें वापस करो? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ ना इन्होंने कहा, बल्कि मेरी एक तीसरी भी शॉर्ट थी तो उसका भी तकाजा इन्होंने नहीं किया। फिर अवाम से मेरी एक गुजारिश है कि ये वीडियो देख के बराए मेहरबानी आगे भी इसको शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि देखें कुछ तरीक़ेकार ऐसे होते हैं, कुछ ताजिर ऐसे हैं, अभी भी पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हम खुद खाते हैं तो दूसरा भी खाए। गरीब आदमी जो हमारे साथ आके बैठता है तो मैं उस चीज़ को मद्देनजर रख के इस टेबल पे आके हज़ारों दफ़ा बैठ के खाना खाया, बैठा, सब कुछ है। अगर ताजिर अक्सर मैंने देखा है वो अपने दफ्तर में किसी को घुसने नहीं देते, पर ये बात मेरे सामने भी बैठे हुए हैं पर उन्होंने कभी मना नहीं करा। तो दोस्तों गुजारिश है इसको आगे आके शेयर करते हैं। ये है अली रजा, ठीक है, ये लगा लें कि 5 कामों का कॉम्बो है, ठीक है। शटर का काम ये कर लेता है और रिक्शों के रेंज जो पेंट है वो भी ये कर लेता है, ठीक है। उसके बाद कमानी है वो भी कर लेता है, ठीक है। और भी कोई काम होंगे वो भी एक, कोई ऐसा काम नहीं जो इसने ना किया हो, तो बात फिर भी आप इसकी हालत देख लें, चेक कर लें, ठीक है। शादी हो चुकी है इसकी, ठीक है, 2 बच्चे हैं इसके, ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास तो काफ़ी देर से आ रहा है इस प्लेटफॉर्म पर बाजवा साहब के पास, ठीक है। तो आप बता दें कि हम आपको कैसे लग गए और यहाँ का जो है लगा ले कि आप कैसा सिस्टम चल रहा है? माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। आप गरीब आदमी के साथ तावन करते हैं, उनको कम कीमत में, कम एडवांस में अच्छा रश्का दे देते हैं और उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक करते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी का अगर कुछ मिसहैप हो जाता है, ठीक है, तो उसका भी साथ पूरा दिया जाता है। इसने उस दिन काम किया, इसके कुछ पैसे यहाँ पे गुम गए, ठीक हो गया, हमने वो पैसे भी अपने पास से इसको दोबारा दीजिए, उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। बहुत बड़े ये सादात हैं, ये माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं। किसी माड़े बंदे को ये देखकर इनके दिल में बहुत असल इंसानियत जो है वो जिंदा है रहती है। जी, बहुत अच्छे। हमारा दूसरा जुवेद है, ठीक है। वैसे हमने इसका नाम ठीक है, इसका नाम हमने रखा हुआ है जुवेद बच्चा, ठीक है, प्यार से, ठीक है। और दूसरी बात यह है, काम में तो ये ओके है, ठीक है। ये भी कहता है कि कोई भी काम हो मुझे आप बताएं बॉस, मैं करूंगा, ठीक हो गया। कहीं पे भी चला जाता है, जैसे कि आप कोई भी एनिमल इसको काम, छोटे काम भेजते हैं ना, ये वहाँ पे तवज्जो नहीं देता उस काम। जैसे अगर हम इसको नान लेने भेजते हैं ना हीरा नान शॉप पे, ठीक हो गया, तो जो रोटियां हैं ये नान है वो पीछे से जो है ना वो ब्लैक ले जाता है, ठीक है। तो वो फिर हमारे जो फैमिलीज वाले लोग हैं ना वो खाते नहीं। दूसरी बात ये है, ये कम से कम इसको 2 मसले हैं जब से इसने मेरी शादी करवाई है, ठीक है। वो एक उसको कहते हैं कि मंगल वाले दिन आपने सफर नहीं करना, ठीक है, और एक हफ्ते वाले दिन सफर नहीं करना। और आजकल तो वो कहते हैं कि रात को तुम 9 बजे से पहले हमें घर चाहिए। अब उसका क्या मतलब है मुझे नहीं समझ लगी। कल भी ये हमारे पास, अब हमारा कल भी ऑफिस जो है वो 11 बजे क्लोज हुआ है, ठीक हो गया। तो जुवेद ने कहा सर मैंने जो है ना मैंने 9 बजे जाना है, ये 9 बजे चला गया था। अब ये बताएगा कि कल क्या था जो ये जल्दी चला, बताए। कल बहुत बेटे की तबीयत ही ठीक थी इसलिए चला गया। अब ये इसने समझ लें कि एक्सेप्टेबल कर लिया है। वो कह रहा है कि बेटी का मसला, कोई बात नहीं, इसकी बेटी हमारी भी बेटी, कोई मसले वाली बात नहीं।
कल तो अब ऐसे हो गया, अब आज देखें कि आज ये कैसे करता है हमारे साथ। बाकी आज अगर किसी ने कुछ ऐसा किया तो उसका ब्लॉग हम आपको कल दिखाएंगे, ठीक है। ओके।